नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही रहा होगा, आज मैं ऑप्शन के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन है क्या चीज़ और इसे किस लिए बनाया गया था। दोस्तों, आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग को एक गलत वे में ही ले जाया जा चुका है। बट ऑप्शन को बनाने का मेन रीज़न था दोस्तों कि पहले जो लोग मतलब अभी भी जो लोग फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि बड़े बड़े लॉट साइज़ में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेते थे। मैं अगर कहना चाहूँ कि ऑप्शन को सिर्फ हेज के पर्पज़ से बनाया गया था, बट आजकल यूट्यूब पे ऑप्शन का इतना तगड़ा चलन हो चुका है कि नया ट्रेडर हो या पुराना ट्रेडर हो या किसी भी तरीके का ट्रेडर हो, वो अपनी शुरुआत ऑप्शन से ही कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन का रियल मतलब क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भी एक बड़ा ट्रेडर है जिसने अपनी एक पोजीशन फ्यूचर के अंदर बना रखी है, हम मान के चलते हैं उसने अभी मान के चलते हैं बैंक निफ्टी जैसे 40,000 रुपये चल रहा है, उसने 10 लोट फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग की हुई है। मतलब एक लोट के अंदर 25, तो 10 लोट के अंदर 250 शेयर होते हैं। तो उसने फ्यूचर के अंदर 10 लोट के अंदर ट्रेडिंग की हुई है। अब उसे डर है कि कल मार्केट या तो एक बड़ा गैप अप हो सकता है या फिर 300-400 पॉइंट गैप डाउन भी हो सकता है। तो वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, अगर मार्केट अभी 40,000 चल रहा है, तो वो क्या करेगा कि 41,500 की जो पुट है वो 250 शेयर की, मतलब 10 लोट पुट के 41,500 के वो बाई कर लेगा। अब वो रात को चैन की नींद सो जाएगा। अगर मार्केट उसके पक्ष में खुला या फिर मैं कहना चाहूँ 250-300 पॉइंट गैप अप खुला, तो उसे फ्यूचर के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जो उसकी ऑप्शन की पोजीशन है उसमें उसे 10-15 पॉइंट का लॉस होगा। अगर मैं कहना चाहूँ कि जो एक बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जो हज़ार पॉइंट के लिए खेलते हैं, उसे अगर 20-30-50 पॉइंट का लॉस हो भी जाएगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर किसी भी कारणवश अगर बैंक निफ्टी अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है 300-400 पॉइंट, मान के चलते हम 300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो उससे फ्यूचर में उसने जो 10 लोट ले रखे हैं उसे सीधा सा 75,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। तो दोस्तों, वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए 10 लोट उसने 41,500 की पुट बाई कर रखी है। तो उससे होगा क्या कि उसने जिस रेट पे पुट बाई कर रखी है, तो जैसे ही 300 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो उसका लॉस कहीं ना कहीं पुट से रिकवर हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वो वहाँ से रिकवर कर लेगा, अगर गैप अप खुलता है तो वो अपनी ऑप्शन की पोजीशन को वहाँ से कट कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो होने वाले लॉस को लिमिट कर देता है, इसलिए ऑप्शन को बनाया गया है। बट आजकल दोस्तों इसका उल्टा ही मतलब निकल रहा है, क्योंकि पूरे यूट्यूब जगत के अंदर सिर्फ ऑप्शन 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 और ऑप्शन के बारे में ही बातचीत की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रिटेल ट्रेडर जो कि 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगाकर खेलता है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई मायने नहीं रखता है। जहां बड़े बड़े खिलाड़ी अपना खेल खेलते हैं, वहां आपके 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस का कोई महत्व नहीं है। वो एक झटके में आपके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने 10 दिन में से एक दिन अगर कुछ 60-70 पॉइंट कैच कर भी लिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 9 दिन लॉस में ही रहोगे। बट ट्रेडर के साथ होता उल्टा है। उसने अगर एक दिन 60 पॉइंट कैप्चर कर ली भी है, तो वो उसे 60 पॉइंट हमेशा याद रहेंगे कि यार मैंने बैंक निफ्टी में 1,000 रुपये 2,000 रुपये बनाए थे। बट उसे वो याद नहीं रहता है कि मैं पिछले 10 दिन से कंटिन्यू 300, 400, 500, 1,000 रुपये खो रहा हूँ। यही कारण है कि हद से ज़्यादा लोग, 90% से ज़्यादा लोग जो कि ऑप्शन बाइंग में बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, मैं ऑप्शन बाइंग का एक काला सच आपको और भी बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो अपनी चाल चलने के लिए बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेड नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक, जो कि 27% वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर बड़े बड़े जो ट्रेडर है उनको अगर बैंक निफ्टी को अपने हिसाब से चलाना है, तो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके HDFC बैंक में ट्रेड करेंगे। उनका उद्देश्य अगर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाना है, तो वो HDFC बैंक और एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के पीछे लग जाएंगे और उनको 4-4, 5-5, 7-7 पॉइंट बढ़ाएंगे। बैंक निफ्टी अपने आप 300-400 पॉइंट बढ़ जाएगी। और उन्हें अगर बैंक निफ्टी को गिराना है, तो वो HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI में
सेल करना शुरू कर देंगे तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक गिर जाएगी। दोस्तों आप इस जो ये शेयर मार्केट की काली दुनिया है उसको समझिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा शेयर मार्केट में होता है, बट पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, शेयर मार्केट के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर सब कुछ होता है। आपको इस चीज़ से समझना चाहिए दोस्तों, जब HDFC बैंक के अंदर 27% बैंक निफ्टी का वेटेज दे रखा है तो फिर HDFC को अलग से वेटेज निफ्टी के अंदर देने की ज़रूरत ही क्या है। जब बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस एक ही ग्रुप है तो उनको अलग अलग वेटेज देने का मतलब क्या है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक को इतना बड़ा वेटेज देने का क्या मतलब है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं है, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कालाबाजारी होती है और इसको आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि प्लीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। अगर आपको ट्रेड करनी है तो पहले कैश मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिए, उसके बाद अगर आपके अंदर ऑप्शन का ही कीड़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप शुरुआत निफ्टी से कीजिए। कम से कम आपको ट्रेड लेने के बाद डिसीजन लेने का मौका तो रहेगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए या यहाँ इस ट्रेड के अंदर बना रहना चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर मैं अपना खुद का बताऊं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के साथ होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेड लेने के बाद जैसे ही हम अपना P&L देखते हैं, स्टॉप लॉस लगाया नहीं उससे पहले ही तो अपने स्टॉप लॉस वाला जो प्राइस है वो आ गया, मतलब स्टॉप लॉस लगाने तक का मौका नहीं देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से फ़िलहाल दूर रहिए, फ़िलहाल कैश ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आपको ऑप्शन करना है तो निफ्टी से शुरुआत कीजिए। निफ्टी में कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहने के बाद आप बैंक निफ्टी में आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी एक नंगी तलवार है, वो किसी भी साइड से चले, गर्दन रिटेलर की ही कटनी है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और बिना किसी पंखे के, जैसा कि आप देख सकते हो, आपका प्यार पाने के लिए, और चेहरे के ऊपर ही आप पसीना भी देख सकते हो। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, इसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।